आज आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और कहानी है मरता क्या न करता। यानी अगर हम मरते तब क्या नहीं करते। और इस कहानी भी बहुत ही मजेदार कहानी है और सुनने के बाद जो है ना, मेरे ख्याल से आप लोग का दिमाग चेंज हो जाएगा, थोड़ा फनी भी है और अच्छा भी लगेगा सुनने में। तो कहानी ये है कि केरल राज्य है अभी, इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। फिर से बोलो, तिरुवनंतपुरम। और इसकी राजधानी है ये, राज्य क्या है? केरल। वहां एक पंडित रहते थे, क्या नाम था है पता आप लोग को? विष्णु पंडित ही कहो। विष्णु पंडित नामक एक क्या थे, पंडित थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था, ठीक ना, लक्ष्मी देवी। तो पंडित जी जो थे वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन उनको दानी कहलाने का बड़ा शौक था, ठीक ना। अब दानी कहलाने का कैसे शौक था? जो कोई आते थे उस गांव में, ठीक ना, उसको बुला करके बुलाते थे कि भाई मेरे यहाँ चलो खाना खाने के लिए, ठीक ना। और रोजाना दो चार का जो है ना अतिथि को लाते थे खाना खिलाने के लिए। और उसकी पत्नी जो थी, गरीब तो थी, अड़ोस पड़ोस से मांग चांग करके लाती थी। और पति को यह पता नहीं था कि मेरे घर में राशन पानी है कि नहीं है, लेकिन जो है ना पत्नी किसी तरह से मैनेज कर देती थी और रोजाना खाना खिलाते थे। पत्नी एक दिन पूरे तंग आ गई कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, रोज रोज पड़ोसी से मांग करके लाते हैं खाना या किसी भी सामान खाने पर वाला जो पदार्थ होता है, साग सब्जी होता है ना जी, वो सब मांग करके ला करके जो है ना खिलाते थे। लेकिन पति को इसका कोई परवाह नहीं था। एक दिन निश्चय बना लिया कि हम पति को यह बात कहेंगे कि आप जो रोज रोज लाते हैं। कभी कभार ऐसा भी दिन आ जाता था कि उनकी पत्नी नहीं खाती थी, वो सभी को खिला देते थे। कई दिन तक जो है ना भूखी रह जाती थी उसकी पत्नी। तो ऐसे बीता गया। एक दिन जो है ना दो व्यक्ति को यानी दो अतिथि को लाए। कौन? वही पंडित जी, विष्णु पंडित लाते हैं दो अतिथि को। और उस दिन उसके घर में राशन पानी था। तो उसकी पत्नी के दिमाग में एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया कि जहां अतिथिगण बैठे हुए थे उसके सीधा में एक मुसला रख दे। मुसला समझते आप लोग? समाट को, जिससे पहले जो है ना माँ लोग या दादी लोग धान कुटती थी। अब तो ढेर सारा जो है ना आधुनिक युग है, इसमें जो है ना क्या सब है, ये क्या करते हैं, धनकुट्टी वाला मशीन सब आ गया है। पहले उखली और समाट से धान कुटा जाता था, ठीक है। तो वो समाट को रख दिया और चारों साइड से फूल उल सजा उजा दिया, अगरबत्ती दे दिए। अब आदमी वहां जो थे, जो बैठे हुए व्यक्ति अतिथि थे, तो वो हैरान में पड़ गए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी पत्नी देख रहे हैं लक्ष्मी देवी जी मुसल का पूजा करती है। उसके दिमाग में आया कि पूजा कर रही है। तो वो उत्सुक हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वो आकर के पूछते हैं उसकी पत्नी से कि ये आप क्या कर रहे हैं, आज फर्स्ट बार मैं देख रहा हूं कि मुसल का पूजा करते, यानी समाट का पूजा करते हुए। तो कहते हैं आपको पता नहीं है, मेरे पति जो लाते हैं अतिथिगण को तो सबको तो पहले भर पेट खिलाते हैं, लेकिन अंत में ये मुसल से उसकी कुटाई बढ़िया से करते हैं, ठीक ना। तो मुसल से जो कुटाई करते हैं तो इस लेकर के मैं इसका पूजा करता हूं कि मुझे पाप न लगे। अब अतिथिगण जो था उसका कान खड़ा हो गया। उसका कान खड़ा हो गया कि भाई खाएंगे जितना नहीं है और ये समाट का मार तो हम सह नहीं सकेंगे। अब तो बेचारा परेशान, वो जाने का फिराक लगा लिया। जब वहां से वो निकलने लगा तब तक में इसका पति आ जाते हैं। कहते मरे मेहमान सब भाग क्यों रहे हैं? बोले पति देव, उसको लाख मना किए कि थोड़ा देर रुकिए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिएगा। वो सब नहीं माना। और वो सब क्या कर रहा था कि ये मुसल जो है यानी समाट जो है ये हमको दे दीजिए। हम बोले मेरे घर में एक ही समाट है, हम आपको दे देंगे, मेरा पति देव रूठ जाएगा। तो पति बोला ए पगली कहीं की, दे देना चाहिए ना, अतिथि सत्कार मेरा परमो धर्म है, पहला धर्म है अतिथि का सेवा करना। वो मुसल लेकर के उसके पीछे दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो दोनों अतिथिगण जो भागा जा रहा था उसके दिमाग में आ गया कि भाई अब जो है हमको छोड़ेगा नहीं, ये मुसल से मेरी कुटाई करेगी, ठीक ना। वो भागा जा रहा था, ये पीछे से दौड़ रहा था। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गया कि जो भी अतिथि उसके यहाँ आते हैं वो मुसल से कुटते हैं, यानी समाट से वो पंडित जी कुटते हैं। और धीरे धीरे उसके यहाँ अतिथिगण आना बंद हो गया। और उसकी पत्नी जो थी, जो भूखा कभी कभी रह जाती थी अतिथि के सेवा में, तो भाई जितना रहेगा सकरता उतना ही पूजा ना, जितना आपके पास क्षमता रहेगा उतना ही पूजा करोगे तो सही रहेगा। अब मान लीजिए घर में नहीं है अनाज और ला करके 5 आदमी को बैठा दिए
और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं, पत्नी के पास जिम्मेदारी, या पत्नी अड़ोस पड़ोस से ला करके तंग आ गई थी तो क्या करता। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है हमें कि आप लोग भी जब भी जितना सेवा का आपके अंदर पावर है, सेवा उतना ही होना चाहिए, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि सेवा के पीछे अपना पूरा परिवार को जो है ना परेशान करना और भूखा रहना, ये कहीं सेवा नहीं होता है। एक है ना, साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब समय मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा न जाए। भगवान इतना ही दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा न जाए। तो मैं भूखा रहूं और साधु भूखा न जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जब आपका पेट भरल रहेगा तब ना किसी का सत्कार कीजिएगा, ठीक ना। ये कहानी आप लोग को कैसा लगा? अच्छा रहा ना? ठीक है।